हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। तो साक्षात यहाँ पर हाजिर नाजर और उनकी प्रतिमा को उनका आँख मानकर मैं सर झुकाकर पहले अभिवादन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में इस मंच की स्थापना हुई है। इस मंच पर विराजमान सभा के अध्यक्ष, नांदेड़ वाघाड़ा शहर महानगर पालिका के माजी महापौर आदरणीय सरदार बलवंत सिंह जी गाड़ीवाले, माजी नगर सेवक, सामाजिक परिवेश में जिनका एक व्यक्तित्व है, ऐसे हमारे नांदेड़कर साहब, गुरुद्वारा बोर्ड के माजी उपाध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह जी घड़ी साहब, रोटरी क्लब के माजी पदाधिकारी एवं सामाजिक नेता सरदार सुरजीत सिंह जी खालसा साहब, पुलिस विभाग में एक लंबी समय देकर अपने कर्तव्य का पालन जिन्होंने स्वच्छ मन से किया, ऐसे सेवा निवृत्त उपाधीक्षक सरदार रणवीर सिंह जी रामगढ़िया साहब, शिक्षाविद सरदार गुरबख्श सिंह जी रामगढ़िया साहब जो मंच पर यहाँ पर आसीन है, और एक कार्यक्रम जिनके लिए संकल्पित है, जिस कल्पना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे गुरुद्वारा बोर्ड के माजी अध्यक्ष, सामाजिक नेता, माजी नगर सेवक सरदार लड्डू सिंह जी महाजन साहब, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य हमारे शंतनु जी डोईफोड़े साहब, प्रजावाणी के एडिटर, विजय हेवकर्णी जी, उमाकांत जी जोशी, जसबीर सिंह जी चड्डा, हमारे योगिंदर सिंह सर, खालसा स्कूल के चांद सिंह सर, जोगिंदर सिंह जी खैरा, जुझार सिंह जी सर, सभी अपने अपने क्षेत्र के गणमान्य यहाँ पर उपस्थित है। कार्यक्रम ये है, संकल्पना ये है कि सरदार लड्डू सिंह जी महाजन साहब का ये जो आयुष्मान वर्ष चल रहा है, ये अमृत महोत्सवी वर्ष के रूप में प्रारंभ हो चुका है। घटना उस दिन की है 10 जून पिछले वर्ष की, जब देश भर में सभी कोविड का असर था, लॉकडाउन था, और हमारे अफजल नगर में कंटेनमेंट जोन होने के कारण हम भी इसके अंदर फंसे हुए थे। अन्यथा हर 10 जून को हम साहब के जन्मदिन पर मैं विश करने जाते हैं। एक सिख समाज के एक नेता के रूप में उनकी छवि है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि पर्याय नहीं था मुलाकात का, और मैंने फ़ोन लगाया तो साहब का पहला ही जवाब था कि मैं हैदराबाद में। तो मैंने उनको ये बताया कि आपका अमृत महोत्सवी वर्ष शुरू हुआ, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। साहब का जन्म 1946 का है। ये संकल्पना जब उनके कानों में पड़ी तो उनको भी आश्चर्य हुआ, और मैंने कहा कि आपको ये मनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो तबीयत ठीक नहीं है और वातावरण ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बात 5-6 महीने टल गई। अभी 1 महीना पहले ही हमारी एक चर्चा हुई। चर्चा में ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हजूर साहब की जो छवि है, उस छवि के अंदर हम किन बातों का समावेश कर सकते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि हजूर साहब में लोग व्यक्तित्व तलाशते हैं, नेता तलाशते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तलाशते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता तलाशते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो रही है। जब ये इस संबंध में मेरे मन में विचार उठा तो मैंने आग्रह किया महाजन साहब से, महाजन साहब, हमारे समाज में ऐसी परंपरा तो नहीं है, प्रथा तो नहीं है कि अमृत महोत्सवी वर्ष किसी का मनाया गया हो। उन्होंने कहा कि मैंने भी नहीं सुना है, और अगर ऐसा करते हैं तो समाज इसको स्वीकार करेगा या नहीं स्वीकार करेगा। तो कुछ संकल्पनाएं को प्रस्तुत करना होता है। जब तक सामाजिक मंथन नहीं होता है, जब तक उस पर चर्चा नहीं होती है, तब तक उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। ये तो एक पत्थर की लकीर है।
और फिर मैं समझता हूँ समाज में इसका विरोध होने का कारण भी क्या है। आज मनुष्य की औसत उम्र है वो घट रही है। कभी व्यक्ति 100 साल जीता था, 150 साल जीता था, लेकिन आज के संदर्भ में हम ये कहते हैं कि 60 साल भी जी लिया तो बहुत है। जब हम महाजन साहब की ओर देखते हैं, राजनीतिक परिवेश से हटकर देखते हैं, तो ऐसा स्फूर्ति वाला, ऐसा ऊर्जामय व्यक्तित्व मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। मुझे आज एक पेपर पर लिखा हुआ कुछ पढ़ना हो तो इस चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, और वही पेपर अगर महाजन साहब को दिए तो बगैर चश्मे के पढ़ सकते। तो यही अंतर है दो पीढ़ियों के बीच का। आज वो सामाजिक मंथन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। केवल सिख समाज अवधारणा में नहीं है, साहब का कार्यक्षेत्र बड़ा है, केवल सिख समाज तक सीमित नहीं है। समाज के बाहर जाकर कई संस्थाओं में पदाधिकारी है, मेंबर है, सदस्य है, लोगों के सुखों दुखों में समावेश होते हैं, शामिल होते हैं। उनका एक दायरा है काम करने का, और उसी दायरे का ये प्रोत्साहन है, उसी दायरे का ये आग्रह है, उसी कार्यों की एक पावती है, एक अनुग्रह है कि ये संकल्पना हम आज समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो सामाजिक अनुग्रह है, आग्रह है, उसके तहत ही ये संकल्पना मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके संदर्भ में आने वाली 10 जून को ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव वर्ष का यहाँ पर एक साकार होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, और साहब जो लोग आपको नहीं चाहते वो भी यही चाहेंगे कि आप ये मनाएं कि आयुष का एक ऐसा दौर है अमृत महोत्सव कि जिसमें सारे गिले शिकवे, मतभेद, ये सारे भुलाकर एक नया पर्व शुरू करने का एक अवसर है। कि जब मैं PA2 प्रेसिडेंट बना तो उसी समय उनका मेरा व्यक्तिगत ऐसा संपर्क आया, और मैं उस समय बोर्ड में एक साधारण क्लर्क था। जैसे सचखंड एक्सप्रेस की शुरुआत जो की थी, तो वो लेटर हम बैठ के बनाए थे वहाँ पर। वो लेटर दिल्ली गया और सचखंड एक्सप्रेस शुरू हुए, जो आज एक गुरुद्वारा बोर्ड के अर्थ नीति को बहुत सहायक है। मैं समझता हूँ सचखंड एक्सप्रेस के हर दिन 2,500-3 हज़ार लोग आते हैं, और हमारी जो अर्थ नीति है उससे संतुलित है। उसके बाद भी 2-3 साल तक इनके साथ काम करते समय, अब साहब मिनिस्टर्स में बैठते थे, MLA के साथ बैठते थे, नेताओं के साथ बैठते थे, तो हम एक साधारण परिवेश से आए थे, एक पत्रकार के रूप में। उस समय इनके कार्यशैली देखने का मौका मिला, और उसी समय गुरुद्वारा बोर्ड के सभी जो आदरणीय सदस्यगण थे, पदाधिकारी थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके नज़दीक जाने का मौका मिला। हमने भुजंग सिंह गाड़ीवाले साहब को देखा, उनको अनुभव किया, अमर सिंह जी बुंगई को अनुभव किया, बरियाम सिंह जी नवाब को अनुभव किया, इंदर कौर जी रागी को अनुभव किया, स्वर्गीय दलबीर सिंह जी जबिंदा को अनुभव किया, एडवोकेट मदन मोहन सिंह साहब को अनुभव किया। ये मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि उस समय का जो काम करने के एक तरीका था, एक प्रणाली थी, शैली थी, तो एक समर्पित लोगों के साथ काम करने का एक अवसर मिला, और उसका सेतु बने लड्डू सिंह जी महाजन साहब। अब गुरुद्वारा बोर्ड से हटके भी उनका बहुत कार्य था। एक समय नगर पालिका में 13 सिख नगर सेवक थे साहब, बोकरटा साहब को याद होंगे, बलवंत सिंह जी को। और उस समय भी ऐसा था कि इनकी जद्दोजहद तक कि कितने लोग हमारे चुनकर आ सकते हैं, तो ये सब मैंने देखा हुआ है। नांदेड़ में शिक्षा संस्थान हो, अच्छी अच्छी संकल्पनाएं सामने आए, उसके लिए सदा उन्होंने स्वागत किया। मध्य में हमारे कुछ मतभेद भी रहे, जब गुरदा गद्दी कार्यक्रम के समय साहब अलग गुट में थे, हमारे पत्रकार के रूप में उनके खिलाफ लिख रहा था या कुछ नीतियों के खिलाफ लिख रहा था, लेकिन हमारे मन में एक धारणा तो बन गई है कि आलोचना सैनिक शक्ति महाजन साहब में है। और समाज में मैं समझता हूँ कि जितनी आलोचना महाजन साहब की हुई है, कोई और नेता की नहीं हुई है। और आलोचना इंसान को बड़ी भी बनाती है, और आलोचना उसी इंसान की जाती है जिससे कोई अपेक्षा होती है, जो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, या जिससे काम करवाना होता है। तो साहब आपका जो व्यक्तित्व है वो आलोचनाओं से पार है। आपने सब संयम के साथ में ये स्वीकार किया है। आजकल मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए, आलोचना करनी भी चाहिए, लेकिन एक दायरे में,
और उसे स्वीकार भी करनी चाहिए। और आलोचना जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे बीच की जो गलतियां हैं हमको समझ में आती है। तो राजनीतिक परिवेश में तो ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश में मैं समझता हूं कि लड्डू सिंह महाजन साहब पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। उनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। ऐसा शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे बुजुर्गों की एक संस्था खड़ी करके, मैं समझता हूँ वो भी एक बेहतरीन काम उनका चालू है। आज के वर्तमान युग की यही मांग है कि व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट किया जाए। हमारे हजूर साहब से व्यक्तित्व खड़े होने चाहिए। हजूर साहब के नेतृत्व को पीछे नहीं खींचना चाहिए। हम अगर किसी नेतृत्व की मौत करते हैं, किसी नेतृत्व की हत्या करते हैं, तो वो समाज निश्चित ही 10 साल पीछे चला जाता है। तो साहब हमको नेतृत्व उभारना है, नेतृत्व खड़े करने हैं, ताकि कोई 600 किलोमीटर दूर और 2000 किलोमीटर दूर खड़े रह के हमारी आलोचना ना कर सके। क्योंकि हम जो लोग हैं, हजूर साहब के लोग, केवल एक समाज बोलकर नहीं जी रहे हैं। यहाँ दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रतिमा है, जिनका अंगीठा साहब यहाँ पर विराजमान है, जिसमें हम साक्षात हाजर नाजर समझ के मत्था टेकते हैं। वो एक जो दिव्यता है जिसने हमको धर्म से जोड़ा है, नीतियों से जोड़ा है, जीवन से जोड़ा है, कर्तव्यों से जोड़ा है और उस स्थान की रक्षा के लिए जोड़ा है, सिद्धांतों के साथ जोड़ा है जो सिखी सिद्धांत है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचन इसी धरती के ऊपर हुए हैं। इसी धरती पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का वास है, यहीं उनको गुरता गद्दी दी हुई है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यहीं है। तो ऐसे समय एक पहल है। मैं तो चाहूँगा कि और भी हमारे समाज के जो सीनियर लोग हैं, अब बुजुर्गों की संस्था चलाते हैं, तो ऐसे सीनियर लोग जिनके भी अमृत महोत्सव भी हो रहे हैं, साहब एक सामाजिक दायित्व के नाते हम समाज मिलकर उनका अमृत महोत्सव पूरा करें। तो सुरिंदर सिंह साहब जो हमारे मेंबर है, गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबर थे, उनका भी 75 साल हो गया है, अमृत महोत्सव हो गया, मैंने उन्हें भी शुभकामनाएं दी है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो उनसे जीवन से जुड़ी जो बातें हैं वो निकलते जा रही है, एक समय निकलता जा रहा है, इतिहास निकलते जा रही है, संस्कृति बहती जा रही है, निकलते जा रही है, लेकिन हम उसको कैच करने में असफल है। ना हमारे पास किसी व्यक्ति का इतिहास यहाँ पर है। आज कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने 100-200 साल का अगर जिक्र किया जाए तो जिनके संदर्भ में बायोग्राफी लिखनी चाहिए थी, जो हमारे पास नहीं है। एक हिसाब से हमारी विफलता है। मैं समझता हूँ समाज की सबसे बड़ी विफलता है कि जो महान व्यक्ति हमारे समाज से होकर गए आज उनका कोई इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं है, उनके संदर्भ में किसी ने इतिहास नहीं लिखा। तो जो पहला मुख्य प्रश्न है जिसके संदर्भ में सब विचार करते हैं कि इस कार्यक्रम को बजट कितना आएगा, इस पर कितना खर्चा होगा, इसकी संकल्पना क्या रहेगी। तो या गुरमीत सिंह जी महाजन है, उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज कहेगा हम वैसा कार्यक्रम लेने के लिए तैयार हैं। और जो योगदान है महाजन साहब का वो अजरामर होना चाहिए। उनका योगदान अजरामर करने की दृष्टि से आज इस सही मायने में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। और मैं आग्रह करूंगा सभी व्यक्तियों से कि इनका 75 वर्ष का जो कार्यक्रम है 10 जून को मनाया जाएगा, उस संदर्भ में सर्वप्रथम आपकी सूचनाएं, आपके सुझाव, उसको पहले यहाँ संकलित किया जाएगा। संकलित करने के पश्चात उसका एक मसौदा तैयार कर उस अनुरूप वो कार्यक्रम को किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अनुमति महाजन साहब से लेना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के लिए उनकी अनुमति। तो महाजन साहब की जब अनुमति मिल गई है, हमारे अध्यक्ष साहब की अनुमति मिल गई है, तो मैं मेरा यहाँ पर प्रस्तावना का भाषण यहीं पर इसको विराम देता हूँ।